चौकड़ी विलुप्त होने वाली है, परजीवी बनने वाले ये लोग धीरे धीरे ये पंजाब से भी गायब होंगे। अभी इनकी चौकड़ी दिल्ली में बिलबिला रही है, भाग रहे हैं इधर उधर और ये भागना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। जब इनकी परतें खुलनी शुरू होंगी, जब वो कैग की रिपोर्ट टेबल पर होगी, जब वो फाइलें खुलनी शुरू होंगी, अभी केजरीवाल जी चाहेंगे भगवंत मान को डेमोलाइज करना। और देखिए, आप देखिए कल ये हार रहे हैं और आतिशी जी क्या कर रही थी, आई थी ना उनकी वीडियो, डांस कर रही थी। रह नहीं पाएंगे बिना भ्रष्टाचार के। अब दिल्ली में इनकी सरकार समाप्त हो गई है, पंजाब में भी इनके युग का अंत है। नौटंकी और ड्रामेबाज के गुरु हैं केजरीवाल जी, गुरु। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय दिल्ली में एक बात उभर के आ रही है कि केजरीवाल के हटने के बाद काफ़ी जगह लोग राहत महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इवन केजरीवाल के समर्थक भी कह रहे हैं कि केजरीवाल का हारना बहुत अच्छा रहा, हम लोगों की हार की वजह केजरीवाल रही। और तमाम लोग इस समय, आप समझ लीजिए, एक ही चर्चा है केजरीवाल को लेकर। केजरीवाल की अब पता चल रहा है कितनी जगह अनियमितताएं थी, कितनी जगह घोटाले थे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आशीष गुप्ता। आशीष जी, ये बताइए केजरीवाल को आप कहाँ देखना चाहेंगे, राष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में या कहीं किसी राज्य में, पंजाब का मुख्यमंत्री में या तिहाड़ में, मतलब कहाँ देखना चाहेंगे? मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, आप साथ जाइए, तिहाड़ जेल के पास बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। तिहाड़ जेल के प्रशासन ने होर्डिंग लगाए हैं क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते थे कि फिर आएंगे, तो उन्होंने भी तिहाड़ जेल के प्रशासन ने लगाया हुआ है फिर आएंगे केजरीवाल। तो तिहाड़ जेल का प्रशासन उनका इंतज़ार कर रहा है। क्यों? कैग की रिपोर्ट कल टेबल होने दीजिए, जब सरकार बनेगी तो सीएजी की रिपोर्ट जब टेबल होगी और जब ये शराब घोटाले की परतें खुलेंगी, जो ये शीश महल की परतें खुलेंगी, तो माननीय केजरीवाल जी, जो आपको अहंकार था कि आप दिल्ली के राजा हो, आज आपकी राजागिरी, जो शीश महल आपको छोड़ना पड़ा और आप वो आपकी जो तिहाड़ जेल की सराखें हैं वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। तिहाड़ जेल का मैं वेलकम लिखा हुआ है आपके लिए, आपको फिर दोबारा तिहाड़ जेल का प्रशासन इंतज़ार कर रहा है आपका। वैसे क्या इनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर या राज्यसभा में पहुंचना चाहिए? नहीं, मेरी बात मानिए, आप समझिए, अभी इन पे बेल मिली है, इनको बेल, ये कानूनी प्रक्रिया से बरी नहीं हुए। हर सप्ते इनको जाकर लोकल थाने में हाजिरी दे के आनी पड़ती है। मुचलके पे बरी हुए, 10 लाख का मुचलका भरा है। सीएम रह नहीं सकते थे, किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, सेक्रेटरीट जा नहीं सकते थे। अभी कानून चल रहा है इन पे, वही धाराएं, बरी नहीं हुए। अभी इन पे शिकंजा कसा हुआ है। कोर्ट ने कहा पहली दृष्टि में आप शराब घोटाले में संलिप्त पाए जाते हैं। अभी तो आपको सजा होने वाली है। आप वो तिहाड़ की बेरक आपका इंतजार कर रही है। कहाँ से ख्वाब टूट गए सारे लोगों को। आप कहते थे ना, जनता मुझे वोट डालेगी, अगर जनता ने तो आपको नकारा है, तो इसलिए जनता ने समझा है कि शराब घोटाले में आपकी संलिप्तता पहली दृष्टि में थी, शीश महल के घोटाले में आपकी संलिप्तता थी। आप कहते थे रामलीला मैदान से कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा। बंगला, शीश महल तैयार कराया आपने, लोगों के दिलों को तोड़ा आपने सुरक्षा ली और दिल्ली की सुरक्षा के साथ साथ पंजाब की पुलिस की सुरक्षा भी। आप कहते थे मैं साधारण आदमी हूँ, 3 फ्लैटों का कमरा पर्याप्त है, 2 फ्लैट में हम रह लेंगे, 1 फ्लैट में ऑफिस चला लेंगे। आज 47 कमरों का आपने शीश महल तैयार किया। शराब घोटाले में हर वार्ड में 3 शराब के ठेके, 2% से 12% कमीशन अपने शराब मित्रों का, शराब की आयु सीमा घटाई आपने। सिर्फ पंजाब के जो शराब के दलाल, जो साउथ की लॉबी है, उसको प्रॉफिट पहुंचाने के लिए दिल्ली को शराबी नगरी बनाया। यमुना माँ को आप 8500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आपको दिए, आपके मंत्री, आपके अधिकारी उसको डकार गए। एक एक पैसे का हिसाब होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अभी कैग की रिपोर्ट टेबल होने जा रही है, अभी आप पर जितनी आपकी अनियमितताएं लगातार उजागर होंगी और आपको बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि ये आपके घर का पैसा नहीं था केजरीवाल जी, ये जनता के टैक्स का पैसा था। एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा आपसे, एक एक पैसे की वसूली होगी आपसे। तो आप समझिए, आपकी चौकड़ी थी, आज जो वो आपके रंगा बिल्ला दोनों को सबक सिखाया है दिल्ली ने। आज से छोड़कर गए थे यहाँ के डिप्टी सीएम, जो अपने आप को कहते थे मैं बहुत दिल्ली का मालिक हूँ, मैं जो भी करूँगा चलेगा जी। आपने लगातार मंदिर मस्जिद में कहते थे, आज देखिए हमारे श्री राम चौक पर शराब का ठेका खुला दिया उन्होंने। पटवारी विधानसभा में 32 शराब के ठेके खोलने की चेष्टा की उन्होंने। आज उनको रास्ता दिखाया है दिल्ली की जनता ने। मैं दिल्ली की जनता को नमन करता हूँ। वैसे आप लोग इनको कहाँ देखना चाहेंगे? अब बता तो रहा हूँ, तिहाड़ की जेल इनका इंतजार कर रही है, तिहाड़ की बैरक इनका इंतजार कर रही है। तिहाड़ का प्रशासन ने लगाया है फिर आएंगे केजरीवाल। अब वो होर्डिंग उठाया, उनको पता है
चंद दिनों में फिर केजरीवाल जी तिहाड़ जेल आने वाले हैं। अभी बैरक की सफाई चल रही है, उस बैरक में बड़े इत्मीनान से उनको सालों तक उस बैरक में रखा जाएगा, क्योंकि इनसे एक एक पैसे जो जनता के टैक्स पेयर के पैसे का इन्होंने गबन किया, उस एक एक पैसे की जब तक वसूली नहीं हुई इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मोदी युग है, मोदी युग में एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। जनता के टैक्स पेयर की जो आपने धांधली मचाई, आपके अधिकारियों ने, आपके विधायकों ने जो लूट मचाई, आपके मंत्रियों ने जो लूट मचाई, एक एक पैसे का हिसाब आपको देना पड़ेगा। वैसे क्या जितने पैसे का घोटाला हुआ है क्या इनसे वसूली की जाए? बिल्कुल इनसे वसूली की जाएगी। अभी तो इनके जो संपत्ति हैं उनकी जांचें की जाएंगी। अभी तो कैग की रिपोर्ट, क्यों डर रहे हैं जी? कैग की रिपोर्ट टेबल होने वाली है। अभी जो आप शोर मचाते थे जल लोकपाल आना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए बिजली कंपनियों का, इनका ऑडिट होना चाहिए। अभी जो जल बोर्ड का घोटाला था 76,000 करोड़, सारा आएगा, सब एक एक परतें खुलेंगी। अभी सेक्रेटरीट में जाने दीजिए, अभी फाइलें खुलने दीजिए। कई फाइलें आपने गायब कर दी, पर कोई नहीं, झूठ छुपता नहीं है, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, झूठ ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। एक एक फाइल जब खुलेगी उसकी परतें, जब एक एक पन्ना खुलेगा तो केजरीवाल जी आपके लिए एक एक काला युग का अध्याय शुरू हो जाएगा, काला युग का। अब उस सराखों का इंतजार कीजिए। और उनकी चौकड़ी को भी बताना चाहूँगा, जो गबन किया है और जो उनके चेले चपाटों ने गबन किया, लगातार उनके नाम पर लूट मचाई, उनके जो चेले चपाटे थे जो लूट मचाई, आज उनकी संपत्तियों को जांच मैं चाहूँगा जो दिल्ली में सरकार बनी है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा था, इनके साथ जो इनके चेले चपाटे थे, जो इनके अधिकारी थे, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अभी कई परतें खुलेंगी, जब कई फाइलें खुलेंगी तो उसके जब एक एक पन्ने खुलेंगे तो एक काला अध्याय इनके लिए शुरू होगा और इनकी जेल की सलाखें इनका इंतजार कर रही हैं। क्या इनको अन्ना से जाकर के पैर छू के माफ़ी मांगनी चाहिए? और स्वाति मालीवाल से जिस तरह से एक महिला को बेइज्जत किया, इसके लिए पैर छू करके माफ़ी मांगनी चाहिए इन्हें? नहीं, पैर छूने में ये माहिर है, नौटंकी करने, क्योंकि नौटंकी गुरु कहा जाता है। लेकिन अन्ना जी इनको माफ़ करने वाले नहीं है। उस वृद्ध जन को कल आकर कहना पड़ा कि इस तरह का नौटंकीबाज गिरगिट लाल जो शराब के घोटाले में लिप्त हुआ, जिसने उस रामलीला के आंदोलन, जो इतना बड़ा आंदोलन था जिससे युवा पीढ़ी जुड़ी, उस आंदोलन को भी बदनाम करने का कार्य किया। आज अन्ना जी को खुला पत्र लिखना पड़ा कि मैं देश की जनता से माफ़ी मांगता हूँ। उस वृद्ध जन को देखिए, आज उसे इस उम्र में जो लगातार नई क्रांति लेकर आया था, जिसने नया युग का अध्याय लिखा था, उसको जनता के बीच में आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। अन्ना जी भी इसको माफ़ करने वाले नहीं हैं। अन्ना जी ने कहा है कि देश की जनता ने, इसे प्रदेश की जनता ने अच्छा सबक सिखाया, इसकी जगह तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल है। क्या भगवंत मान को या आप पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए? इनके जो 3-4 होने वाली है ये चौकड़ी, विलुप्त होने वाली है, परजीवी बनने वाले ये लोग। धीरे धीरे ये पंजाब से भी गायब होंगे। अभी इनकी चौकड़ी दिल्ली में बिलबिला रही है, भाग रहे हैं इधर उधर, और ये भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। जब इनकी परतें खुलनी शुरू होंगी, जब वो कैग की रिपोर्ट टेबल पर होगी, जब वो फाइलें खुलनी शुरू होंगी, तो लगातार जो जल बोर्ड में घोटाला हुआ, जो यमुना नदी के नाम पर, सफाई के नाम पर घोटाला हुआ, जो बस खरीदने के नाम पर घोटाले हुए, जो घोटालों की लंबी फहरिस्त है, जब उसकी परतें खुलनी शुरू होंगी तो ये चौकड़ी भागनी शुरू होगी। कुछ चौकड़ी तिहाड़ जेल जाएगी, कुछ चौकड़ी भागनी शुरू हो जाएगी। और आपको मैं बताता हूँ, आप देखना, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कुछ समय में देख लेना, आप पंजाब में भी भागेंगे, क्योंकि भगवंत मान की जो परतें हैं वो भी खुलने जा रही है, क्योंकि इन दोनों में, इनमें सब में चौकड़ियों में खलबली मची हुई है। अभी केजरीवाल जी चाहेंगे भगवंत मान को डमलाइज करना, और देखिए, आप देखिए, कल ये हार रहे हैं और आतिशी जी क्या कर रही थी, आई थी ना उनकी वीडियो, डांस कर रही थी। तो अभी बड़ा खलबली मचने वाली है इन लोगों में, और इन लोगों में बड़ा ऊंच नीच होने वाली है। अभी भागेंगे सारी चौकड़ी भागने क्या वाली है। जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने घपला किया है, आम जनता पंजाब की कह रही, ऐसे ही ये पंजाब में भी आस लगाएं कि वहाँ घपला कर लें। क्या पंजाब में जाने से इनको रोक देना चाहिए वहाँ के लोगों को? पंजाब में विलुप्त होने वाले हैं। अभी देखिए ना, अभी एक कांग्रेस के हमारे विधायक साहब ने क्या, मतलब भाजपा साहब ने क्या कहा है, बाकी आप देखिए, कुछ ही समय लगेगा आपको जल्दी, क्योंकि ये रह नहीं पाएंगे बिना भ्रष्टाचार के। अब दिल्ली में इनकी सरकार समाप्त हो गई है, पंजाब में भी इनके युग का अंत है, और पंजाब में भी सुशासन के लोग सरकार चाहते हैं। मगर ये पंजाब में सीएम बनना चाह रहे हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग इन्होंने कैंसिल करा के अपने घर पे बुला ली, कपूरथला हाउस में, और कल बुलाई है 11 बजे पूरे मंत्रिमंडल को और मुख्यमंत्री को। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि किसी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाता, ये बुला रहे हैं? ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ, नौटंकी और ड्रामेबाज के गुरु हैं केजरीवाल जी, गुरु गिरगिट लाल हैं। आप समझिए ना, कोर्ट का केस चल रहा है उन पर, जो नियम उन पर आज लागू होते वो कल लागू थे।
वो फाइलें साइन कर नहीं सकते, सेक्रेटरीट वो जा नहीं सकते, सीएम वो बन नहीं सकते। उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था सीएम, कोर्ट का दबाव था। आपको थाने में जाकर हाजिरी मारनी होती है, आप 10 लाख के मुचलके पर बाहर थे, आप कैसे बनेंगे सीएम? सिर्फ नौटंकी करना और आप पंजाब की स्थिर सरकार को बिगाड़ना। क्योंकि अब गुरु चेलों में खलबली मची हुई है, कौन गुरु और कौन चेला। अब चेला गुरु बन चुका है, तो इनमें आपस में खलबली मची हुई है। आज आतिशी इनको आंखें दिखा रही है। और समझिए ना, आप लोकतंत्र को विश्वास नहीं रखते। केजरीवाल को क्या नहीं पता कि वो बेल पर बाहर आए हुए हैं? नहीं पता, बेल पर बाहर आए हुए हैं, पर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी बने रहना, मीडिया में किस प्रकार बने रहना, सिर्फ नौटंकी और ड्रामे। क्या बन सकते हैं? ये हकीकत है। कोर्ट ने उनको क्या बरी कर दिया है? क्या केस से वो बरी हुए? क्या सिर्फ बेल पर है? लेकिन नौटंकी रचना, ड्रामे रचना, लगातार मीडिया में बने रहना, लगातार पीसी करते रहना, लगातार ड्रामे करना, ये उनकी फितरत है। देखिए, इतिहास ये कहता है कि द्वापर युग में इंद्रप्रस्थ में चीर हरण हुआ था द्रौपदी का, तो दुर्योधन का बहुत बुरा हाल हुआ था। ऐसे अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ लूटा तो अहमद शाह अब्दाली भी बहुत बुरी तरीके बाद में मारा गया। तो उसी तरह से तुगलक का रहा, और तुगलक के बाद तैमूर लंग, और अब केजरीवाल का है। तो केजरीवाल का क्या आप सोच रहे हैं? उन्होंने भी एक महिला का चीर हरण किया, सामने हंसे, तो स्वाति मालीवाल के उसमें इनके साथ क्या होना चाहिए? नहीं, आज देखिए ना, आप महिला की बात करते करते, आज रामलीला मैदान से करते करते उस आदमी ने किस तरह गिरगिट के रंग बदले हैं और किस तरह उस वृद्ध आदमी को छला, पूरी दिल्ली को शराबी नगरी बनाया। महिलाओं उत्पीड़न करने की बात करते करते जो महिला विंग की अध्यक्ष थी, जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही, स्वाति मालीवाल, उसके साथ सीएम हाउस में क्या होता, किसी से छिपा है क्या जी? आप उसके साथ मारपीट करते हैं, इतनी घिनौनी हरकत। आप दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से सीएम हाउस में मारपीट करते हैं। मुझे नहीं लगता इस युग के अंदर किसी भी मतलब सीएम ने किसी भी मुख्यमंत्री में और मुख्यमंत्री आवास पर इस प्रकार का घिनौना कार्य होगा। आप महिला आयोग की अध्यक्षा, उससे मारपीट करते हैं। आप समझिए, जिसने आपकी पार्टी में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, लगातार महिलाओं को जोड़ा, और महिला उत्पीड़न की बात करते करते आप महिला पे अत्याचार करने पर उतारू हो गए। आपको अहंकार हो गया था कि मैं राजा हूं, और ये लोकतंत्र है, यहाँ राजशाही किसी की चली नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ गरीब का बेटा, पोस्टर लगाने वाला बेटा आज सीएम से लेकर प्रधानमंत्री भी हो सकता है। तो केजरीवाल जी को अहंकार हो गया था कि मैं दिल्ली का राजा हूं। इस दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि अगर तुम भ्रष्टाचार मचाओगे, अगर तुम लूट खसोट करोगे, अगर तुम झूठ और हमेशा झूठ की राजनीति करोगे, तो तुम्हारी जगह उस तिहाड़ जेल में है, तिहाड़ जेल में। केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि हमको इस जन्म में कोई हरा नहीं सकता है, तो केजरीवाल हार गए। अगली जन्म में इनको किस योनि में जन्म मिलेगा? क्या मनुष्य में ही मिलेगा? नहीं, ये तो केजरीवाल जी खुद समझे, जो लगातार उदाहरण देते हैं, लगातार बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता जिस प्रकार उस वृद्ध जन को ठगना, अन्ना जी को ठगना, देश प्रदेश की। अब मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे लिए शोभा नहीं देती, परंतु ये उनको सोचना चाहिए किस प्रकार प्रदेश की जनता को आपने 12 साल में ठगा। आप युवा पीढ़ी देखिए आज कितने साल पीछे चली गई। आज महिलाओं का शोषण देखिए, किस प्रकार आपने आज प्रदेश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। 12 साल, आज देखिए एनसीआर का डेवलपमेंट, आज देखिए नोएडा क्या चमक रहा है, आज देखिए हरियाणा में आप गुड़गांव क्या चमक रहा है, और दिल्ली को आपने 12 साल में 20 साल पीछे कर दिया। कोई बेहतर व्यवस्था नहीं, कोई आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपने जीरो किया दिल्ली को। वो तो भला हो केंद्र सरकार का, मोदी जी का जो रैपिड रेल लेकर आए, मेट्रो का विस्तार किया, आज एक्सप्रेसवे बनाया। आज देखिए आप मेरठ एक्सप्रेसवे देखिए, सहारनपुर एक्सप्रेसवे देखिए, मुंबई एक्सप्रेसवे देखिए, टनल देखिए प्रगति मैदान का। भला हो केंद्र सरकार का, लेकिन केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं देश की जनता पे उपकार नहीं कर रहा मध्य प्रदेश की, क्योंकि दिल्ली मेट्रो सिटी है, दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली का विकास होना सबसे सर्वप्रथम था। लेकिन आज देखिए 12 साल में 50 साल दिल्ली को पीछे धकेलने का काम किया है। प्रदेश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता ने इनको इनकी औकात दिखाई है। प्रदेश की जनता ने कहा है कि तुम अनारकी लोग हो, तुम्हारी जगह सिर्फ तिहाड़ जेल में है, और जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं, ये परतें खुलने वाली है, कैग की रिपोर्ट टेबल पर होने वाली है, इनके भ्रष्टाचार का एक एक पन्ना उजागर होने वाला है, और जल्दी ये तिहाड़ जेल के अंदर नजर आएंगे।